नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग का जो ये मॉर्निंग वाला सेशन होता है इसमें कैलकुलस वाला सेक्शन हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, डीटीपल एसबी और केवीएस इत्यादि जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं और उसमें मैथमेटिक्स का जो आ, ये कह सकते हो कि आप मैथमेटिक्स के टीचर की जो भी सिलेबस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा, ये मेरा टाइम टेबल है। इसी हिसाब से आपकी क्लासेस चलती हैं। कभी कभार क्लासेस डिले हो सकती हैं। ठीक है, और बट ये है कि प्रयास किया जाता है कि क्लासेस डिले ना हो, बट सिस्टम है और वो अपने आप कुछ ना कुछ एक आध इशू निकल ही आते हैं, तो इस कारण से क्लासेस 10-15 मिनट लेट हो जाती हैं। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बट एक बात का ये है कि क्लासेस आपको प्रतिदिन मिलेंगी। कोई ऐसी विषम परिस्थिति हो गई जिसमें मैं नहीं ले पाया क्लास तो अलग बात है, अदरवाइज क्लासेस आपको 10-15 मिनट, अगर कभी ऐसा भी हो जाए, जैसे आज का सिस्टम ये था कि लैपटॉप चार्ज नहीं था, आप लोगों के यहाँ भी आदि वाला वो था। ठीक है, आदिवादी आई होगी तो यहाँ पर भी आई थी, तो इस कारण से लैपटॉप ये सारा कुछ डिस्चार्ज था, तो क्लास थोड़ी डिले हो गई। बट ये है कि क्लासेस आपको मिलेंगी। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जब इसमें मैं सारा चीज़ कंफर्ट हो जाऊंगा, सारा जो भी इसमें चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद में आपकी क्लास को, बाकी उसके बाद तो इजी हो जाएगा सारा कुछ इसको एक्सेस करना, तो आराम से आपकी क्लासेस टाइम से हो जाया करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फंक्शन के बारे में करा। ठीक है, और फंक्शन में हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि फंक्शन किसे कहते हैं, वन वन आन टू फंक्शन क्या होता है ना, इन टू फंक्शन क्या होता है, आन टू फंक्शन क्या होता है। और फिर हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकालना सीखा कि किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोई फंक्शन के ग्राफ से हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये वन वन है या आन टू है ना। ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, और कोई फंक्शन पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट चैनल पे कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लें। अच्छा, एक काम और कर लिया करो आप लोग, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली जो वो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर दिया करो, जिससे कि आपको मेरी जो ये वीडियोस हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, वैसे आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे आप जाकर वो कर सकते हो। ठीक है, जुड़ सकते हो। अगर आप नहीं जुड़ पाते हो टेलीग्राम से तो वहीं पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो कि सर मैं पीजीटी या टीजीटी या डीटीपीएलएसबी टीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करता हूँ या करती हूँ, मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा और आप ऑटोमेटिकली उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। जस्ट अ मिनट। तो आइए देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा ये हम कैसे पता कर पाएंगे। मैंने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करा दिया हुआ है फंक्शन वाला टॉपिक। ठीक है,
अब ये यूनिवर्सल की बुक का मैं जो भी उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसको मैं कवर करा दे रहा हूँ। मैं आर डी शर्मा को भी कवर कराता हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ नई चीजें आर डी शर्मा और इसमें मिलेंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। अब कोई फंक्शन को आप इवन फंक्शन कभी कहोगे तो बहुत आसान है तरीका। सपोज करना एक फंक्शन कोई एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और इसे हम लोग इवन फंक्शन कह सकते हैं कब, जब एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए, चाहे एक्स की कैसी भी वैल्यू रखो, मतलब कुल मिला के ये कि एफ ऑफ एक्स आपका दिया रहेगा तो आपको क्या करना होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, जस्ट अ मिनट, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए तो आप कहोगे कि वो फंक्शन क्या है, आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स कर दो। तो जब भी माइनस एक्स करोगे ना तो होगा क्या, ध्यान से समझना, जब भी माइनस एक्स करेंगे आप तो साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो क्या ये वही पुराना फंक्शन रह गया, पहले फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, अब आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस साइन एक्स। तो ये तो फंक्शन चेंज हो गया, माइनस आ गया। तो यही चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो वापस से वही फंक्शन आ जाए। जैसे कॉस एक्स आप ले लो, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है, तब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये आप लोगों ने हाई स्कूल तक में ही पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस एक्स आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब इस फंक्शन को आपने लिया, अब इस फंक्शन के साथ आपने किया क्या, अब आपको इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रख देना है। तो पहले वाले में देखो e की पावर x है तो यहाँ माइनस एक्स रख दोगे तो हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और जब ये e की पावर माइनस एक्स जो यहाँ पर है इसमें आपने माइनस एक्स रखा तो ये प्लस एक्स हो जाता है, वापस से वही फंक्शन मिलेगा, है ना, e की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, मतलब ये इवन फंक्शन है। जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स रखोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर आएगा। जैसे एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और एक्स का भी माइनस एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस अल्टीमेटली आपका एक्स साइन एक्स हो जाएगा, मतलब ये भी इवन फंक्शन। कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये सभी इवन फंक्शन हो गए, ठीक है। अब बात करें ऑड फंक्शन की किसे कहेंगे, तो वही वापस से बात की, अगर आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ माइनस एक्स रखा और एक्स एफ ऑफ एक्स नहीं मिले, मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स मिलने लगे, तो आप उसे कहोगे कि वो इवन फंक्शन है। जैसे साइन एक्स अभी अभी समझाया तो माइनस साइन एक्स आ जाता है, एक्स क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स तो कॉस एक्स का तो कॉस एक्स रहेगा माइनस में, लेकिन माइनस एक्स का तो माइनस एक्स हो ही जाएगा, है ना। तो अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सी बात दी हुई है, इस प्रॉपर्टी को आप ढंग से करोगे, इन सब का क्वेश्चन हल कराते वक्त मैं यूज करूंगा, ठीक है। और एक बात महत्वपूर्ण सी, देखो बहुत सी पेड क्लासेस चलती हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र हो इस बात के लिए कि आप कहीं पर भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां विजिट करके देख लो, मैंने ये इसलिए चलाया, ठीक है, कि कुछ विशेष लोगों की मोनोपोली है, ठीक है, इस टीजीटी मैथमेटिक्स पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। तो बस वही चीज को लिए कि भाई जो बच्चे एफोर्ड नहीं कर पाए 5,000 8,000 10,000 फी, उनके लिए। लेकिन अभी अभी ऐसा है कि भाई अब चूंकि मैं अगर आपसे पैसे रकम लेता, ज्यादा पैसे लेता, तो मेरे पास सिस्टम और भी मैं इसको ब्रॉड करता, तो आपको लगता है यार क्लासेस बहुत, ये सारा कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पर मैं बोर्ड भी स्मार्ट बोर्ड लगवा देता तो ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन मेरा मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे साथ वो बच्चे जुड़े जो एफर्ट फी नहीं कर पाए, ठीक है, जो एफर्ट नहीं कर पाए फी, वो लोग जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ एक बात मेरा कमिटमेंट है कि मैं
आपके सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ये चीज आप ध्यान रखना। ऑफलाइन मेरे से जो भी बच्चे पढ़े हैं वो मेरे बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन आपको लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर चीजें एकदम मैथमेटिक्स, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके आपके पास पहुंचा दूं और कहूं नहीं यही आएगा। जितना पढ़ोगे, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी के सिलेबस का, तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूं, आप भी अपना एफर्ट डालो, ठीक है। और अगर आप एफर्ट कर सकते हो, बड़ी रकम 10,000 20,000 बहुत से कोचिंग से हैं, बहुत से यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहां पर अपना ज्वाइन करके आप कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे एफर्ट नहीं कर सकते और उनको लगता है कि थोड़ी सी मेरे को अगर मदद मिल जाती तो मैं वर्क कर सकता, मैं अच्छा कर सकता, तो मैंने ये इनिशिएटिव उन्हीं के लिए लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उनके लिए वर्क कर रहा हूं और मेरी सारी क्लासेस ऑलमोस्ट फ्री रहेंगी। प्रैक्टिस क्लास का चार्ज इसलिए लेता हूं कि मैं उसको भी फ्री कर सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं लगे कि आपको कि एकदम सारी चीजें हो जाए। प्रैक्टिस क्लास के लिए ये है कि थोड़ा सा आप लोगों में ये हो जाए कि मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये सारा कुछ है ना, और प्लस ये जो भी वीडियोज आएंगे ये सारा कुछ, तो वो उसके लिए काफी कुछ एक्सपेंड करना पड़ता है, काफी कुछ देना होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का वो फी जो ली जाती है वो इसलिए कि आप बंधे रहो, आप उन चीजों को, आपने पैसा पेड किया हुआ है तो आप पढ़ोगे। ऐसे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस क्लास में यही होता है कि जब एग्जाम की डेट आ जाती है तब तो बच्चा लोग पढ़ता लिखता है, तब तो अपना पढ़ाई स्टार्ट करता है, और जब भी एग्जाम की डेट नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता, तो उनको लगता है कि ये ऐसा कुछ है कि कभी 1 घंटा 10 15 मिनट देख लिया वीडियो, इसी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा ये जो स्क्रीन पे मेरा आता है वो नहीं रहेगा, क्योंकि लाइट का इशू है, लाइट काफी गड़बड़ है ना, बारिश के कारण। तो मे भी ये हो सकता है कि ये ऑफ हो जाए कुछ समय बाद, ये स्क्रीन है ना। बाकी क्लासेस चलती रहेंगी, सारा कुछ चलता रहेगा, स्क्रीन जब तक ये चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है। तो ये कैमरा ऑफ हो सकता है क्योंकि डिस्चार्ज हो सकता है ये, ठीक। तो फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जो भी चीजों को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप पूरे विश्वास के साथ और पूरी आप डेडिकेशन के साथ जुड़िए, क्वेश्चन को हल करिए। मैं लगा हुआ हूं, मैं लगातार आपके साथ लगा हुआ हूं, ठीक है। अगर जरूरत पड़ा मैं 5 5 घंटे वीडियो लेके आऊंगा, क्लासेस लेके आऊंगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आऊं और मैं ये, अगर आप ये इसका रिस्पॉन्स मेरे को बेटर मिलता है जो ये क्लासेस चल रही हैं, तो मैं 5 5 6 6 घंटे की क्लास लेके आऊंगा। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपके सिलेबस को कब, कितने जल्दी मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दूं, और फिर दिन भर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपको 1 घंटे की प्रैक्टिस, फिर 2 घंटे फ्री रखूंगा, रिवाइज करो, टॉपिक दे दूंगा, फिर से प्रैक्टिस, मतलब 7 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग दिन भर में करेंगे। तो ये चीजें चलेंगी जब ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं, मेरा ये उद्देश्य होगा कि मैं कितना ज्यादा करके मैं ये इसको कर दूं थ्योरी पोर्शन, ठीक है। तो ये जस्ट अ मिनट। तो चलो कोई बात नहीं, आज मैं नहीं दिखूंगा, है ना। रीजन ये है कि अभी सारा बारिश हो गई आंधी तूफान के साथ, तो सब कुछ बंद हो गया और सारा कुछ डिस्चार्ज भी है। बस ये लैपटॉप चार्ज है, तो जब तक ये हो सकता है लैपटॉप से जितना भी देर हम बना सकते हैं वीडियो बना देते हैं, ठीक है, आपकी क्लास को ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो जो सम और विषम फलन के जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं सर? तो सम फलन का, इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के
ठीक है। तो जो सम फलन का ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के क्या होता है, जस्ट अ मिनट, सममित होता है। एक सेकेंड, मार्कर वर्क नहीं कर रहा है भाई, तो 2 मिनट का समय दोगे आप। चलो ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इवन फंक्शन होता है उसका ग्राफ सदैव वाई एक्स के परितः क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसे ये हो गया, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसा वाई एक्स के परितः, वाई एक्स के परितः, ठीक है। तो जैसे वाई एक्स के परितः मतलब जैसा ग्राफ इधर रहेगा वैसा ही ग्राफ इधर रहेगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। और विषम फलन का जो ग्राफ रहता है वो हमेशा किसके परितः सम्मित होता है, तो ये मूल बिंदु के, इसके इर्द गिर्द, ये इसके इसके चारों ओर जो चीजें रहेंगी, ठीक है, वहां पर ये इवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब ऐसे होता है ना, जैसे आपने सपोज करो ये खींच दिया एक स्क्वायर, ठीक है, सपोज करना, ये स्क्वायर खींच दिया आपने। तो अब एक लाइन यहां से खींचो, तो जैसा इधर है वैसा ही इधर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये इसके इसके सापेक्ष क्या है, ये सिमेट्रिक है। ऐसे ही आपने इधर भी खींच दिया, तो जैसा इस लाइन के ऊपर होगा वैसा ही इस लाइन के नीचे होगा, तो इसे बोलते हैं इसके सापेक्ष ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ऐसे आपने खींच दिया, तो जैसा इस लाइन के ऊपर दिख रहा है आपको, ये लाइन के ऊपर यहाँ, और वैसे ही यहाँ पर भी है सेम, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। तो यही कह रहा है कि जो आपका इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्स के, वाई एक्सिस के परितः, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इसके परितः आपका सिमेट्रिक होगा। और जो आपका विषम फंक्शन होगा मतलब ऑड फंक्शन होगा, वो ये जो पॉइंट होगा ये आपका ओरिजिन होगा, इसके सापेक्ष, इसके परितः क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। अगला लाइन कह रहा है कि दो सम फलनों का गुणनफल सदैव समफलन होता है। तो जब कभी भी दो सम फंक्शंस का आप मल्टीप्लाई करोगे, टू इवन फंक्शन का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो ऑलवेज वो कैसा मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और सम फलनों का योग तथा अंतर भी क्या होता है, सम फलन होता है। विषम फलन का योग और अंतर क्या होगा, विषम फलन। और दो विषम फलनों का गुणनफल क्या होता है, तो सम फलन होता है। ये चीज का ध्यान रखोगे, सवाल लगाते वक्त पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको पता हो कि फला ये इवन है ये ऑड है, तो तुरंत कर लोगे। जैसे मैं कहूँ कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब बताओ ये कैसा फंक्शन होगा। या मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सपोज करो कि आ, या एक्स साइन एक्स, सपोज करना एक्स साइन एक्स क्या होगा। तो एक्स क्या है, ये ऑड फंक्शन, साइन एक्स भी क्या है, ऑड फंक्शन। लेकिन जब उनका मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया अपने को, इवन फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखोगे, ठीक। और अगर सम और विषम फंक्शन है तो उनका गुणनफल विषम फंक्शन होगा। जैसे मैंने लिख लिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स तो ऑड फंक्शन है और कॉस एक्स इवन फंक्शन है, तो यहां से आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। यहां से आप आसानी से बता पाएंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक फलन या तो सम होगा या विषम। मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन आपके इवन ऑड ही होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो सम होंगे ना ही विषम होंगे, ठीक है, ठीक। अब सम तथा विषम फलनों का योगफल न तो सम और न ही विषम होता है, समझना।
सम और विषम का योगफल अगर आप करोगे तो वो ना तो सम आएगा और ना ही क्या आएगा, विषम। और शून्य फलन एक ऐसा फलन होता है जो सम और विषम दोनों होता है। इतनी बात सबको समझ आ गई। तो कुछ महत्वपूर्ण सी बात यहाँ हमने देखा कि जो इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस के परितः क्या होगा, सममित होता है, सिमेट्रिक होता है, और जो विषम फलन होगा वो ओरिजिन के पैरेलल ओरिजिन के परितः सममित होता है। और फिर हमने ये देखा कि मान लो अगर आपने दो इवन फंक्शन का मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस से बात है इवन फंक्शन मिलेगा। अगर आपने इवन फंक्शन को जोड़ा या घटाया तो उनका उनका जो वैल्यू मिलेगा वो भी आपका इवन रहेगा। अगर आपने ऑड फंक्शन को जोड़ा या घटाया तो आपको ऑड मिलेगा। अगर आपने ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई किया तो इवन फंक्शन मिलेगा। अगर आपने ऑड और इवन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको हमेशा विषम फलन प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। मतलब सम और विषम का आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको विषम फलन प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन अगर विषम विषम का मल्टीप्लाई किया तो आपको हमेशा सम फलन प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब और इसके बाद ये सारा कुछ आपने देखा। अब आते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? तो ऐसा होगा कि मान लो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको आप पीरियोडिक फंक्शन कहोगे, कब कहोगे? जब एक निश्चित इंटरवल के बाद क्या होगा कि जो इसका मान होगा वो अपने आप को रिवाइज करने लगेगा, रिपीट करने लगे। ठीक है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, कुछ भी मान आएगा एफ ऑफ एक्स, अब आपने उसमें एफ ऑफ एक्स में कुछ जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ने के बाद एक 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 निश्चित नंबर और उसका उसी के जैसे, मतलब आप ये कहो कि जैसे आपने एफ ऑफ एक्स लिया, फिर उसने एफ ऑफ एक्स प्लस टी आपने लिया, कोई नंबर ऐड किया, तो भी जो मान आए वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आए, और उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी ले लिया, ठीक है, तो भी थ्री टी ले लिया उसमें ऐड कर दिया, तो ये मतलब ये टी, टू टी, थ्री टी, ये सब क्या है आपके? तो ये सभी आपके आ, आप ये कह सकते हो कि ये आवर्तनांक है, ये पीरियोडिसिटी है इसकी। ठीक है, कि इतने इतने इंटरवल के बाद ये चीजें रिवाइज करेंगी, है ना, कि टी टू टी, तो इसका जो सबसे न्यूनतम होगा वैल्यू, वही को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका पीरियड है। ठीक है, ये इसका पीरियड है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। एक सेकंड, ओके। अब ये बात करते हैं कि भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हमने ये चीजों को एनसीईआरटी में कर लिया हुआ है। तो अगर f फ्रॉम ए टू बी एंड g फ्रॉम बी टू सी इस प्रकार है कि f जो सबसेट है, मतलब जो रेंज f, मतलब f का जो रेंज है वो सबसेट है किसका? g का। मतलब ऐसे कह सकते हो कि ये a से b है, ठीक है, और ये फिर आपने देखो यहां आपने लगाया, यहाँ जो आपने फंक्शन लगाया इनके और इनके बीच में वो f लगाया, और इनके और इनके बीच में आपने g लगा दिया। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि जो ये f का रेंज है वो इसका सबसेट हो। ठीक है, तो f और g को कंपोजिट फंक्शन कहेंगे, और इसको GOF या GF से निरूपित करते हैं। और GOF(x) मतलब आप कह सकते हो कि g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू f का डोमेन। ठीक है, मतलब यहां से ही सारा कहानी स्टार्ट होगा। तो ये चीजें तो आप जानते हो कि अगर आपको ऐसा लिख के आ जाए तो इसका मतलब जैसे लिखा रहे कि g ऑफ एफ एक्स, तो आप क्या करना, जैसे गॉफ एक्स लिखा रहे तो इसका मतलब होगा g फिर एफ एक्स, मतलब एफ एक्स निकाल के फिर एफ एक्स पर आपको फंक्शन g अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब कुछ इसके एप्लीकेशन दिया कि जो f तथा g फंक्शन है, ये अगर सम होगा दोनों, तो f ऑफ g, मतलब जो f ऑफ g फंक्शन होगा वो क्या होगा आपका? इवन फंक्शन होगा। और अगर f और g
ऑड फंक्शन है तो एफ ओ जी क्या होगा आपका विषम फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक सम है और एक विषम है तो ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, सम फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक सम है एक विषम है, एफ विषम है और जी सम है तो ये फिर से सम हो जाएगा। मतलब एक सम एक विषम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो सम ही हो जाएगा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण सी बात यहाँ ये कह रहा है कि फलनों का जो संयोजन क्रम होता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। मतलब एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स में अंतर होता है, ठीक है, बराबर दोनों नहीं होते। लेकिन ये कह रहा है कि ये साहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब अगर आपने एफ ऑफ जी और उसका आपने एच कर लिया, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो फॉग ऑफ एच, ऐसा करके आप बहुत सब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, जैसे भी जो लोगों को उपयुक्त लगता है वो वैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं कि भाई एफ ये एसोसिएटिव होता है। मतलब अगर इसका इसके साथ लगा हुआ है तो आप पहले जी को एच के साथ करके फिर एफ के साथ अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर एफ फ्रॉम ए टू बी एक एक ही आच्छादक है, मतलब वन वन आन टू है, तथा जी फ्रॉम बी टू ए एफ का व्युत्क्रम फलन है, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है, एफ का इन्वर्टिबल फंक्शन है, तब जो एफ ओ जी होगा मतलब फॉग, वो क्या होगा, तो वो होगा आई ऑफ बी, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। और जो गॉफ होगा जी ओ एफ वो क्या होगा, ए का आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो अगर ए से बी वन वन आन टू है और जो जी है वो बी से ए है, मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन है एफ का, तब ये आइडेंटिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा। और आइडेंटिटी फंक्शन मैंने कराया हुआ है, ठीक है, ए टाइप का होता है। अब अगर f फ्रॉम ए टू बी एंड g फ्रॉम बी टू सी दो एक एक ही आच्छादक हैं, मतलब वन वन आन टू है, ठीक है, तो जो गॉफ ए टू सी होगा वो वन वन आन टू होगा, तथा गॉफ इनवर्स बराबर होगा एफ इनवर्स और ऑफ जी इनवर्स। मतलब अगर आप इसको लिखो तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों वन वन आन टू होंगे तब। और ये तो हमने जाना। लेकिन एफ ऑफ जी मतलब फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ, लेकिन अगर ये बराबर होगा तो केवल और केवल जब एफ इनवर्स बराबर जी या जी इनवर्स बराबर एफ, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और जो गॉफ एक्स से तात्पर्य है एफ ऑफ एक्स के जी प्रतिबिंब से है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का जो प्रतिबिंब है, जहां एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए का एफ प्रतिबिंब है, ठीक है। ये सब चीजें आपको कल की क्लास में करा दी गई थी, ठीक है। अगर ये याद रखना, फॉग का अस्तित्व, इसका आपका अस्तित्व नहीं होगा कब, कब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब जी की जो रेंज है, जो जी की रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट नहीं हो, है ना। अगर वो सबसेट नहीं है जी की रेंज, किसकी, एफ के सबसेट की, तो आप कहोगे कि वो उसका वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सी बात है, ठीक है। और एफ ओ जी तथा जी ओ एफ सदैव परिभाषित नहीं कर सकते, ये आपने देखा। और अगर कहे कि एफ और जी दोनों वन वन है तो ये फॉग और गॉफ ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक है, ठीक है। तो गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स और फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ एंड जी दोनों अनटू हैं तो गॉफ भी क्या होगा, अनटू होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रतिलोम इनवर्स फंक्शन, तो यदि f फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर एक ही आच्छादक है, मतलब एक वन वन आन टू वाली मैपिंग है, तब b बिलोंग्स टू b, मतलब इस b का के लिए f इनवर्स b ऐसा मिलेगा कि यूनिक होगा और वो a को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम इसको इस फंक्शन को कहेंगे, मतलब f इनवर्स b बराबर a, मतलब अगर a टू b का आपने एक फंक्शन लिया, अब आपने b पर इन्वर्स f इनवर्स लगा दिया, जो जो
जो आपने फंक्शन ए टू बी में लगाया था उसका इनवर्स बी से लगा दिया तो आपको ए का एलिमेंट मिलेगा, ये चीज का याद रखना, ठीक है। और आगे कह रहा है कि मतलब यही एफ इनवर्स बी टू ए क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी बराबर ए, मतलब एफ ऑफ ए बराबर बी हो जाएगा। अगर ये 1 1 है मतलब बाइजेक्टिव फलन का भी प्रतिलोम फलन भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। और बाइजेक्टिव मतलब एक है कि आच्छादक फलन का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, यूनिक होगा, है ना। ऐसा नहीं कि उसका फंक्शन आप भाई अगर वो 1 1 है तो इसका मतलब ऐसे समझो, 1 1 का मतलब जिसका इधर के साथ एक एक डिस्टिंक्ट वो लगा होगा, और आन टू मतलब सब पे लगा होगा, तो 1 1 मतलब सबका डिस्टिंक्ट होगा। तो जब आप इनवर्स निकालोगे तो भाई उल्टा ही तो होता है, जैसे ए से मतलब अगर आपने बनाया, ऐसे समझो ये फंक्शन लिया आपने और ये यहाँ पर फंक्शन ले लिया, ठीक है। सॉरी फंक्शन क्या, ये आपका डोमेन। अब मान लो ये 1 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सर 1 1 का मतलब जानते हैं, 1 1 मतलब होता है कि सबका डिस्टिंक्ट इमेज मिले, और आन टू मतलब कोई खाली ना रहे। तो आप बताओ, अगर सबका डिस्टिंक्ट मिल रहा है, ठीक है, और कोई खाली नहीं रहा है, मतलब अगर मैंने इस पे एफ अप्लाई किया तो इसका तो इसके साथ मिलेगा, सपोज कर रहे हैं इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो जब आप एफ इनवर्स निकालोगे तो अभी इस पे इनवर्स लगाओगे, तो जब ये निकालोगे तो इसका इसी के साथ यूनिक ही तो रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका इसके साथ मिलने लगेगा आपको, ऐसा तो है नहीं। तो वही चीज है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, कह रहा है कि यदि एफ और जी 1 1 हैं, इस प्रकार है कि गॉफ का अस्तित्व है, मतलब गॉफ एग्जिस्ट करता है। अच्छा गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा, तो एग्जिस्ट करने के लिए आपने ये देखा, ठीक है, एग्जिस्ट कब करेगा, जैसे ये फॉग लिखा है तो फॉग का मतलब जी का जो रेंज होगा वो एफ के डोमेन का सबसेट अगर नहीं होगा तो आप कहोगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस के लिए ये बात होगी, ठीक। तो यदि एफ तथा जी दो 1 1 फंक्शन है तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा तब, अगर वो करता है तब जो गॉफ होगा वो फॉक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि एफ फ्रॉम ए टू बी एक है कि आच्छादक है, मतलब 1 1 है, तब एफ फ्रॉम बी टू ए एफ का इनवर्स फंक्शन होगा, और एफ ऑफ एफ, है ना, एफ ऑफ एफ बराबर आइडेंटिटी, और एफ ऑफ एफ बराबर आइडेंटिटी यहाँ आई, और जो ये आई है मतलब ये इसका मतलब ये होगा कि आई जो है वो ए का है, ठीक है, और जो ये आई ये इधर वाला है ये बी का भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। लिमिट अभी आपको पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है, फंक्शंस के, ठीक है, ओके। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसके बारे में करा दूंगा, तब मैं आपकी लिमिट पे आऊंगा, ठीक। तो ये चीज को करना, प्रैक्टिस क्लास में हम लोग इन सारे टर्म्स का यूज करेंगे, ठीक है। अभी तो ये एक आपको चीजों का ओवरव्यू मिल जाए तो बस इसकी मैंने डिस्कशन किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।